हेलो ऑल। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में हमारा टॉपिक रहेगा म्यूनिसिपैलिटीज़। इससे पहले भी हमने लोकल गवर्नमेंट पढ़ा है और वीडियो में जिसमें हमने पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक हमारा था पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, और दूसरा है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की क्या है, कैसे है, इसको पूरा समझेंगे कि प्रॉपरली मतलब इसके कैसे वर्किंग होती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, कौन इसका हेड है, जो भी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसकी नीड क्या है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। सबसे पहले हम ये देखें कि कोई भी एक एरिया होता है, उसको गवर्न करने के लिए वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। और उस एरिया को बेसिकली हम मतलब थोड़ा सारी सुख सुविधा प्रोवाइड कर सके वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या है? पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट है। और क्यों म्यूनिसिपैलिटीज़ आई, क्यों बनाया इसको गवर्नमेंट ने, क्यों उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि सारी स्टेट्स के लिए मैंडेटरी किया कि म्यूनिसिपैलिटीज़ होनी ही चाहिए फॉर बेटर गवर्नेंस, ठीक है, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा ना, सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन, वो जितना ज़्यादा और लेवल तक होगा, ग्राउंड लेवल तक पहुँचेगा, उतना ही एफिशिएंटली वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, उतना ही एफिशिएंटली लोगों तक जो सर्विसेज हैं वो पहुँच पाएंगी, ठीक है। और ईजियर इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, हमने पहले भी ये पढ़ा था, और बहुत सारे लोग हैं, सबको मैनेज करने के लिए छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो पहले समझेंगे हम, सॉरी पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट के बाद आया, कैसे आया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है इसका सीन जैसे हमारा उसका था पंचायती राज सिस्टम का। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो तो आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 1992 में। लेकिन हमारा जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला जो वो अमेंडमेंट है वो है 74th अमेंडमेंट, और सेम ईयर में ही ये भी पास हुआ 1992। अब मैं आपको बहुत बेसिक साइन में डिफरेंस बता दूं, जो कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हम फिर बता दूं कि पंचायती राज सिस्टम हो गया हमारे रूरल एरियाज़ के लिए, ठीक है। रूरल एरियाज़ मतलब ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव का इलाका होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है और सारी चीज़ें, ठीक है। और हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। यहाँ तक ये बहुत बेसिक है। अब हम इससे आगे इसको और समझते हैं। चलिए, इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तो आपको बस इतना पता चला है कि आखिर म्यूनिसिपैलिटीज़ है क्या। तो अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ में हमारे पास है 3 टाइप होते, इसकी इससे भी ज़्यादा टाइप है। बेसिक 3 टाइप है, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाद वाले टाइप्स देखेंगे। तो नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या है ये तीनों? चलिए समझते हैं। ये तीनों हैं, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10K से 25K के बीच में होती है, ठीक है, और वो एक ट्रांजिशनल एरिया हो। ट्रांजिशनल एरिया मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ट्रांजिशनल एरिया मतलब ना तो वो रूरल एरिया हो अब, और ना पूरी तरीके से अर्बन बना हो। आप समझ रहे हैं? मतलब ना तो वो अभी
पूरे तरीके से रूरल एरिया है और ना अर्बन में कन्वर्ट हो पाया है। तो ऐसा एरिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फीचर्स क्या होंगे, इसमें बताया गया है, मेंशन क्राइटेरिया कि कैसे बोलेंगे हम इसको। ट्रांजिशनल एरिया तब बोलेंगे जैसे कि यहाँ पर 50% जो लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, और उस एरिया की पॉपुलेशन 10K to 25K है, सॉरी, ठीक है, 10K to 25K यानी 10,000 से 25,000 वहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 50% अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तो फिर वो हमारा ट्रांजिशनल एरिया माना जाएगा, और वहाँ पर जो हमारी म्यूनसिपैलिटी होगी उसका नाम होगा नगर पंचायत, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, जो क्या है, म्यूनसिपल काउंसिल। ये म्यूनसिपल काउंसिल किन के लिए होती है, जहाँ की पॉपुलेशन 25K to 1 million, 25,000 से 10 लाख लोग जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में, उस एरिया को गवर्न करने के लिए जो बॉडी होती है वो होती है म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। और जो 1 मिलियन से ज़्यादा, जिस एरिया में लोग हैं 1 मिलियन से ज़्यादा, जब जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर हमारी गवर्निंग बॉडी होगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ और आप सबको ये समझ आ गया है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सिंपल है, इसके 3 टाइप है। अगर कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पर 10 से 25,000 पॉपुलेशन है, और वो ट्रांजिशनल एरिया हमने उसको नाम दिया है क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से ना तो अर्बन एरिया बना है ना वो अब रूरल रहा है, तो वहाँ तो होती है हमारी नगर पंचायत। फिर हमने बोला कि जहाँ 25,000 से 10 लाख के बीच में यानी 1 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर गवर्निंग बॉडी हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल होगी। अब मैंने बोला जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ गवर्निंग बॉडी हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। हम फर्दर इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनको समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। जैसे एक एरिया है जो कि आपने भी ज़रूर देखा होगा अपने आसपास इलेक्शन होते हुए, इन प्रोसेसेस को आसपास होते हुए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने पंचायती राज सिस्टम के जो इलेक्शन होते हैं वो उनको देखा होगा, और अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो फॉर श्योर आपके एरिया में ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते होंगे। तो हम समझ लेते हैं कि ये इलेक्शन कैसे होते हैं, लोग कैसे यहाँ से इलेक्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे ये पूरा एक एरिया है, एक टाउन है, ठीक है, ये पूरा एक टाउन है। इस पूरे टाउन को हमने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके इसको वार्ड नंबर 1 बोल दिया, इसको वार्ड नंबर 2 बोल दिया, इसको वार्ड नंबर 3 बोल दिया, ऐसे ऐसे करके इसको हमने अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, जो ये वाला वार्ड है, इस वार्ड की जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, इस वार्ड की जो पॉपुलेशन है वो मिलकर इलेक्ट करते हैं किसी एक, उसको म्यूनिसिपल काउंसलर बोलते हैं इंग्लिश में और पार्षद बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट होके एक बंदा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे, वोटिंग करेंगे वो सब, और कुछ नॉमिनी होंगे जो अपने आप को एज अ वो करेंगे, मतलब पार्षद के इलेक्शन में खुद को नॉमिनी दिखाएंगे कि भाई हमें भी पार्षद के इलेक्शन जो है वो लड़ने हैं या फिर हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो वो करेंगे। तो फिर यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद एक बंदा जिसको मेजॉरिटी वोट मिलेंगे वो एज अ पार्षद सेलेक्ट होकर इस वार्ड से आएगा, ठीक है। तो इस वार्ड का पार्षद यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेम ऐसे ही इस वाले वार्ड से भी एक पार्षद इलेक्ट होके आएगा, इस वाले वार्ड से भी एक पार्षद इलेक्ट होके आएगा। ऐसे हमारे पास हो जाएंगे अलग अलग एरिया से काफ़ी पार्षद। तो ये सारे पार्षद मिलके, ठीक है, ये सारे पार्षद एक साथ मिलके और तब ये एक गवर्निंग बॉडी फॉर्म करते हैं, जिनमें से इनको खुद को गवर्न करने के लिए इनका जो हेड होता है वो 2 तरीके से ये क्या नाम है बनाते हैं। एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, एक हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। कैसे सेलेक्ट करते हैं ये, क्योंकि अपनी अपनी स्टेट्स के थ्रू अपने अपने मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर है कि कैसे वो एक हेड जो है वो सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि सारे लोग जितने इस टाउन के, ठीक है, यहाँ तक पूरा एरिया, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, और तब वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन मेयर बनेगा। मेयर इज हु, जो कि हेड होता है इन सभी पार्षद को मिला के, इन सबका हेड होगा मेयर, और जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड माना जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम बोलते हैं इन सारे वार्ड को मिला के जो एक गवर्निंग बॉडी है, जो एक काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आई होप आई एम क्लियर। अब मेयर को सेलेक्ट करने के 2 वे हो गए हैं। एक तो क्या नाम है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जो ये सारे पार्षद आपस में ही देख लेते हैं कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा एलिजिबल है हेड बनने के लिए, और फिर वो वोटिंग भी कर लेते हैं। मेजॉरिटी पीपल जिसके लिए बोलते हैं कि हाँ इस बंदे को हेड बनना चाहिए, वो मेयर बन जाता है। और नहीं तो फिर डायरेक्ट इलेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि कैसे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं मेयर के लिए। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे जो एरिया के पार्षद हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, और फिर आगे उनके भी ऊपर कौन होता है ना, उनसे भी ऊपर कौन है और उनका हेड कौन होता है, और कैसे ये पूरी बॉडी फिर काम करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे हमारे लिए काम करती है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने इसको यहाँ देखिए, सबसे पहले आते हैं सिटीज़न। ये गवर्नमेंट का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है टॉप बॉटम टू टॉप, नीचे से, कि सबसे पहले सिटीज़न आ गए। उन्होंने वहाँ पे वार्ड के थ्रू, जैसे डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड एरिया था, उसमें इलेक्शन हुए, तो उन सिटीजन्स ने वोट करा, तो फिर एक बंदा वहाँ से इलेक्ट होके आया जिसको हमने बोला पार्षद। अब डिफरेंट वार्ड, मैंने आपको पिछली इमेज में आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वार्ड, हर एक वार्ड से पार्षद आया, ठीक है। तो वो आने के बाद क्या हुआ, उन सब ने मिलके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर्म करी है ना, सारे पार्षद ने मिलके, फिर उन्होंने अपना एक हेड जो है खुद इलेक्ट करा, चाहे तो डायरेक्ट इलेक्शन से चाहे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से, मैंने अभी एक्सप्लेन करा है। तो फिर वो होता है चेयरपर्सन या फिर मेयर। अब क्या होता है, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो डायरेक्टली किसको अकाउंटेबल है, स्टेट को, और ये हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ये तो हमारा पॉलिटिकल हेड होता है। मैं आपको ये बताती हूँ, जो मेयर है ही इज पॉलिटिकल हेड, ठीक है, लेकिन ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। बेसिकली क्या मतलब है इस बात का, कि जो सारे फैसले लिए जाएंगे ना, इम्पॉर्टेंट जो सारे चीज़ें होंगी वो ये करते हैं, ही इज़ द रियल हेड और ही इज़ द पॉलिटिकल हेड, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, इसमें इलेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे वो सेलेक्ट होके कैसे वो फिर आगे काम करते हैं। अब मैं आपको ये बता रही थी कि म्यूनिसिपल जो बॉडी होती है हमारी, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बेसिकली एरिया को गवर्न करने के लिए है, एक एरिया को अच्छे से गवर्न करने के लिए, उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर वहाँ का देख रेख, डेवलपमेंट, सब चीज़ की जिम्मेदारी होती है। तो एरिया वहाँ पर भी, वो एरियाज़ भी तो हैं जहाँ पर हमारी जो है मिलिट्री रहती है, जहाँ पे हमारी आर्मी रहती है। तो वो जहाँ पर हमारी बेसिकली बहुत सारे लोग आर्मी के रहते हैं, वो भी एक एरिया है, और वो भी किसी स्टेट का पार्ट है, वो भी किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो फिर उसको गवर्न करने के लिए कुछ थोड़े से अलग रूल्स हैं हमारे पास, कुछ अलग गवर्निंग बॉडीज़ हैं हमारे पास, क्योंकि वो मिलिट्री का एरिया हो गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के लोग हैं। तो हम कैसे उस एरिया को गवर्न करते हैं, सबसे पहले तो उसको कंटेनमेंट बोर्ड नाम दिया गया है गवर्निंग बॉडी को। ये एक सेल्फ गवर्नमेंट क्या नाम है बॉडी है, जैसे हमारी मैंने पंचायती राज सिस्टम बताया, वो नॉर्मल सिविक लोगों के लिए, ठीक है, सिविलियंस के लिए हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे आर्मी ऑफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है, प्लस सिविलियंस भी होते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि जहाँ ये रह रहे होंगे वहाँ बिल्कुल भी सिविलियंस होंगे ही नहीं है, एरिया बिल्कुल साफ़ करवा दिया जाएगा कि यहाँ सिर्फ आर्मी होगी। तो क्या होता है, बेसिकली आर्मी वाले लोग और हमारे सिविलियंस
ये मिलकर ही रहते हैं। इनकी जो वहाँ के इश्यूज़ होते हैं, कोई पानी की दिक्कत हो गई, सड़क की हो गई, या फिर कोई और इशू हो गया, तो उसको कौन देखेगा? कंटोनमेंट बोर्ड देखेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टली ये ना तो स्टेट के अंडर में आता है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ना यहाँ पर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है एज सच। ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देखती है। और इसका हेड कौन होगा? कंटोनमेंट बोर्ड का हेड कौन होगा? सीनियर आर्मी ऑफिसर। ठीक है, कैसे काम करती है ये बॉडी आप समझ रहे होंगे। जैसे हमारे इधर पार्षद इलेक्ट हो गया, फिर हमारी जो सारे इश्यूज है वो पार्षद के पास जाते हैं, फिर वो उन्हें सॉल्व करता है। बिल्कुल ऐसे ही, बस उसको नाम हमने दिया है कंटोनमेंट बोर्ड, और वहाँ का जो हेड होता है वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर होता है, और उसके पास ही सारे लोग अपने इश्यूज लेकर जाएंगे। सिविलियंस भी उसके पास ही जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हमारा दिल्ली कांड है और लखनऊ कांड है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। सेम ऐसे ही एक हमारा एरिया होता है इंडस्ट्रियल टाउन म्यूनिसिपैलिटी। ये पता है ये कौन सी म्यूनिसिपैलिटी है? क्योंकि एरियाज इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, यू नो ऑल। तो जैसे कि मैंने ये एक एरिया बता दिया कि यहाँ पर तो आर्मी रिसाइड कर रही है, यहाँ पर तो आर्मी रहती है, लेकिन एरियाज़ वो भी हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। अब जो वो फैक्ट्रीज़ हैं उसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो उन्हीं फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और वहीं आसपास रहते हैं। तो वो पूरी जो एक कम्युनिटी काइंड ऑफ हो गया कि भाई यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, इसमें काम करने वाले लोग भी आसपास रह रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को गवर्न करने के लिए एक अलग से बॉडी होती है हमारे पास, और वो बॉडी कौन है? जैसे जो बड़ी सी इंडस्ट्री वहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पे टाटा स्टील का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जमशेदपुर में टाटा स्टील का पूरा प्लांट है वहाँ पर। ठीक है, तो मेनली फॉर govern areas developed mainly for industries declared as industrial township under article 243Q। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243Q में जो भी एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उनको ये गवर्न करती है बॉडी। कौन सी? इंडस्ट्रियल टाउन म्यूनिसिपैलिटी। कैसे काम करती है? गवर्न बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और नोटिफाइड स्पेशल बॉडी। इसका जो हेड होगा वो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है कि यहाँ का हेड कौन होगा, और इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे जिनकी वो वहाँ पर इंडस्ट्री है, या जो उसके मेनली मालिक हम बोल सकते हैं। जैसे टाटा स्टील है तो इनका जो कोई हेड होगा उसी की जिम्मेदारी होगी वहाँ के सिविलियंस को, जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, आसपास के लोग हैं, क्योंकि उस इंडस्ट्री से निकलेगा पॉल्यूशन भी होगा उस इंडस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वहाँ के लोगों को, आसपास वाले लोगों को इश्यूज होंगे। जैसे पानी वहाँ का जो है हो सकता है कि कंटेमिनेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इनको देखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है उसको, जो बंदा वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा के बैठा है, प्लांट्स लगा के बैठा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लोगों को वो सारी सुविधा प्रोवाइड करे, उनकी प्रॉब्लम्स सुने, और बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए। ठीक है, वो अकाउंटेबिलिटी ले अपने ऊपर कि ठीक है मैं ये काम मैं करवाऊंगा, या ये चीज़ें मेरे अंडर होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये भी म्यूनिसिपैलिटी का ही पार्ट हो गए। जैसे मैंने बताया आपको कंटोनमेंट बोर्ड, और यहाँ पे मैंने बता दिया इंडस्ट्रियल टाउन म्यूनिसिपैलिटी। ऊपर मैंने आपको इसके बेसिक छोटे छोटे पार्ट बताए थे, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये तो हमारे सिविलियंस के लिए जो नॉर्मल एरिया है, जहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, वहाँ पर तो ये काम करता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा जहाँ पर हमारा स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल होता है, आर्मी वाला हो गया, इंडस्ट्रीज़ वाला हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के लिए हमें एक अलग गवर्निंग बॉडी बनानी पड़ती है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके, एफिशिएंट हो सके, और सारे लोगों तक जो है गवर्नमेंट की सुविधाएं या फिर उनकी हेल्प पहुँच सके। ठीक है, आई होप आई वॉज प्रीटी क्लियर और आप सबको ये समझ आया हो। थैंक यू सो मच।